जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी हमेशा एक ही चीज बोलते थे कि कोई भी नया नहीं है, कोई भी पुराना नहीं है। यहाँ पे सब नए हैं, सब पुराने हैं। यहाँ पे सिर्फ कर्मों का हिसाब चलता है, जन्मों का हिसाब चलता है, जन्म के सालों का हिसाब नहीं चलता कि किसको कितना टाइम हुआ है, कितना टाइम नहीं हुआ। तो ही से इसकी कई बार ऐसी संगत भी होती है, 30-30 साल से मेरे साथ जुड़ी हुई है, फिर भी मुझे नहीं समझ सकती। और कई संगत ऐसी भी आती है जिसकी सोल, जब पुराने कर्म इतने अच्छे हो तो पहली बार में मेरे से सब कुछ पाके ले जाते हैं। तो इट्स अ डिफरेंट जर्नी। तो गुरु जी ऑलवेज सेड इससे सबकी जर्नी अलग चलती। तो सबकी जर्नी अलग है। गुरु जी ने दर्शन किसको देने हैं। अब आज की डेट में भी मैं तो ये बोलता हूँ, नई संगत इज सो ब्लेस्ड। यानी कि हम लोगों ने उनको गुरु रूप में पूजा है, तो लेकिन नई संगत उनको भगवान रूप में पूज रही है। तो वो बहुत जल्दी सुनते भी हैं और उनके साथ भी बैठे हैं। हम सबके साथ है, हमारे साथ भी है, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं। लेकिन थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो आज क्योंकि अगर मे बी हम लोग भी भगवान के रूप में पूछते तो शायद हम भी कुछ और किसी लेवल पे होते। तो गुरु जी ने ही हमें वो माया डाल के रखी थी कि हम उनके उस रूप से बाहर ना आ सके, क्योंकि गुरु जी हमेशा एक ही चीज बोलते थे, तेरे गुरु दी माया सबसे खतरनाक माया। मेरी माया बहुत खतरनाक है, मैं अपनी माया से बाहर किसी को निकलने नहीं देता हूँ। मेरी माया से तो ब्रह्मा विष्णु महेश और माँ पार्वती नहीं पार पा सकते, तुम लोग क्या मुझे पार पाओ। क्योंकि ही ऑलवेज सेड आई एम ओम, एक ओंकार, जस्ट लाइट। ना मेरी जन्म हुंदी है, ना मेरी मौत हुंदी है। मैं अपनी मर्जी ना अन्ना और अपनी मर्जी ना जाना। ठीक है। गुरु जी हमेशा एक ही चीज के ऊपर फोकस करते थे कि मेरे पास कोई भी बिना मांगने के लिए नहीं आता। कोई भी संगत ऐसी नहीं है आज की डेट में, चाहे पुरानी, हमारे टाइम पे भी कोई भी संगत ऐसी नहीं है जो ये आके बोल दे कि मैं सिर्फ गुरु जी से मिलने जा रहा हूँ, मुझे कोई काम नहीं है। इसे इतने चाहे छोटी चीज मंगल ले आओ, चाहे बड़ी चीज मंगल ले आओ, सब दुनिया मांगने के लिए ही आती। तो हम लोग भी मांगने के लिए ही गुरु जी के पास गए थे। लेकिन कहते हैं ना, गुरु जी एक ऑरा रचते हैं, एक कहते हैं ना, एक पूरा राउंड रचते हैं। शुरुआत करने वाले भी गुरु जी हैं और एंड करने वाले भी गुरु जी हैं। लेकिन हम लोग सोचते हैं शुरुआत शायद मेरे कर्मों से हुई है। गुरु जी हंसते थे, कहते कमलो शुरू भी मैं करने वाला, खत्म भी मैं करने वाला। तो मेरी भी जर्नी ऐसी हुई थी। तो मेरी वाइफ को किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया था। तो शादी के टाइम पे बहुत हम लोगों ने उसका ट्रीटमेंट कराया, बट वो कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा था। वो चीज जो भी थी, वो सोल जो भी थी, तो वाइफ को इतना परेशान करती थी कि कोई भी उसको पीर पैगंबर पंडित, कोई भी उसको हार्डली 15-20 दिन से ज्यादा, जब महीने से ज्यादा, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था। तो गुरुजी के बारे में पता लगा। तो कहते हैं ना, गुरुजी बहुत पहले हमसे कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कितने जन्मों से हमसे कनेक्ट हैं, हमें फिजिकल रूप में कब दर्शन देने हैं, ड्रीम में कब दर्शन देने हैं, ये गुरुजी डिसाइड। तो ऐसे ही मेरे गुरुजी ने अपना हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया पटियाला में। वहां पे सबको फोटोग्राफ बांटी। वो फोटोग्राफ कहीं से घूम के मेरे मामा जी के थ्रू मेरे पास आई। तो हमने जैसे नॉर्मल हम लोग मंदिरों में फोटो रखते हैं देवी देवताओं की, बढ़िया मैंने भी गुरु जी की फोटोग्राफ ऐसे ही रखी थी। ऐसा नहीं है कि मैं उनको फर्स्ट डे से भगवान समझने लग गया था, बहुत टाइम लगा हमें उनके उस स्वरूप को समझने में। तो वो फोटोग्राफ आई, वो फोटो मंदिर में पड़ी रही। फिर मेरे शिवरात्रि का फंक्शन आया, मेरे मदर और मेरा छोटा भाई दोनों गुरुजी के पास चंडीगढ़ में फंक्शन अटेंड करके आए। उन्होंने बोला वो एक अलग ही तरह के गुरु हैं। उन्होंने एक बहुत ही स्टाइलिश कपड़े पहने हुए हैं। पहले वो चोले में बहुत स्टाइलिश पहना हुआ था, ट्राउजर एंड टी शर्ट बहुत बाद में पहन के आए, स्पोर्ट्स शू पहन के आए। शादियों की तरह फंक्शन होते हैं। तो एक माइंड में होता है, जब आप नए कनेक्ट करते हो आपके माइंड में ये चीज आती है, ये कौन सा नया गुरु आ गया। क्योंकि हमने गुरुओं को, महापुरुषों को बगमे चोले में, बड़े बड़े बाल होते हैं, दाढ़ी रखी होती है, वो प्रवचन करते हैं। तो मेरे मदर कहते हैं वो तो कोई प्रवचन भी नहीं करते, पंजाबी शब्द चलते हैं और उसके बाद पंजाबी गाने चलते हैं, वो यही उनका वो है। तो उन्होंने कुछ प्रसाद वगैरह लिया, हमने खाया। तो अब बात आई गई हो गई बैसाखी के ऊपर। फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि नहीं नहीं, गुरु जी के यहाँ पे हम भी एक बार माथा टेकते तो हैं कौन है, नॉट गुरु की, जो भी महापुरुष हैं, तो एक बार हम भी माथा टेको। कि जब आपको प्रॉब्लम होती है ना, आप हर एक दर पे जाते हैं, पता नहीं मुझे खैर कहाँ से पड़ जाएगी। मेरा ही वही था, क्योंकि मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तो फिर हम लोग वहां गए, बैसाखी का फंक्शन अटेंड किया। तो इस बैसाखी पे, यानी कि जो अभी निकल गए, से सेम डे बैसाखी का दिन था।
तो हम लोग वहाँ पे गए, माथा टेका, गुरुजी हलवा प्रसाद बाँट रहे थे। डॉली गुलेरिया आंटी पंजाबी गाने गा रहे थे। गाने-गुने अटेंड किए, वो अच्छा लगा भई, नया माहौल है क्योंकि ये कभी हमने सत्संग में नहीं देखा। क्योंकि यहाँ सत्संग में बैठते हैं, सब आराम से सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, कुछ रामायण सुनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो हमने अपना लंगर प्रसाद लिया, वापस चलने लगे। तो एक छोटी-सी संगत यानी कि 8-10 लोगों की वहाँ बैठी हुई थी। तो जैसे ही जाने लगे, जो हमें लेके गए थे, वो उनसे हेलो हाय करने लगे, उन्होंने हमें भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो वो कहते चलो मैं आपको सत्संग सुनाता हूँ। तो सत्संग क्या था, एक छोटी-सी वर्ड उन्होंने बोला कि गुरुजी बोलते हैं, जो सच्चे मन से मेरे पास आएगा या जिसको मैंने अपने साथ जोड़ना है ना, मैं उसके घर पे ज़रूर जाता हूँ। विज़िबल, अनविज़िबल, तो मैं उसके घर पे ज़रूर दर्शन देने के लिए जाता हूँ। तो वो मुझे पहचाने, ना पहचाने, मैं ड्रीम में जाऊँ, फिज़िकल रूप में चला जाऊँ, तो मेरे मन में वही चल रहा था कि जब आप किसी को बुलाओगे नहीं, तो आपके घर पे कौन आ सकता है? विज़िबल या अनविज़िबल कैसे आ सकता है? तो एक क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। तो फिर हम लोग अपने घर वापस आ गए। घर वापस आने के लिए तो अभी गुरुजी के पास होके आए थे। 1 या 2 दिन के बाद अराउंड 4:30 मॉर्निंग में हम लोग बेड के ऊपर लेटे हुए हैं। तो हमारे बेडरूम का जॉइंट फैमिली है, तो बेडरूम के गेट बंद था, तो मॉर्निंग वाइफ को दिखाई देता है कि 4:30 कोई हमारे बेडरूम का गेट खोल रहा है और वो एक शैडो खड़ी है वहाँ पे। एक उसके लंबा-सा एक शर्ट पहनी हुई है, नीचे धोती पहनी हुई है। तो सिर के ऊपर बाल नहीं है। उस समय दिमाग में उसके ये भी नहीं था कि गुरुजी हैं, ना मेरे दिमाग में था कि गुरुजी हैं ये। तो एक हल्की-सी फ्रेग्रेंस रूम के बीच में थी, तो वाइफ ने बोला कि व ये वही लेडीज़ आ गई है जो मुझे परेशान करती है। तो हमने लाइटें जलाई, सब कुछ देखा, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। बट एक हल्की-हल्की फ्रेग्रेंस ज़रूर थी, जैसे गुरुजी की बॉडी में से आती थी। तो उस समय नहीं मालूम था कि ये फ्रेग्रेंस क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है। देन हमने किया उस दिन सारा जब क्लीनिंग हो गई घर की तो लास्ट पे हमारे जैसे मंदिर बना हुआ है, तो लाइटें बंद है, दूर से एक जैसे कुछ चीज़ चमक रही होती है, ऐसे एक छोटी-सी चीज़ चमक रही थी। वाइफ ने वहाँ जाके देखा, तो एक छोटी-सी तार यानी कि प पड़ी हुई थी, जैसे गोल्ड कलर की तार थी, जैसे दूर से पूरी लाइटें बंद है, दूर से जैसे सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही हो। और वो दूर से चमक रही थी। वाइफ ने जाके देखा और उठा के उसको मंदिर में रख दिया। शाम को मेरे को बोला कि ऐसे-ऐसे ना ये आज जब घर की क्लीनिंग होगी उसके बाद ये मिली है। मैं कहा कई बार क्या होता है, माता की चुनरी पड़ी होती है, शादी का हार पड़ा होता है, उसमें से गिर गई होगी। तो हमने सब कुछ मैच किया, कहीं से मैच नहीं हुआ। ये रूटीन डेली चलनी शुरू हो गई। 1 दिन 2 एक कभी 1 तार आ गई, कभी 2 तारें आ गई, कभी 1 अभी भी मेरे पास 25-30 तारें पड़ी होंगी वो। तो इसे गोल्ड की तार है जिसको हम सुच्चा तिल्ला बोलते हैं, तो वो थी क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कई बार मुझे संगत को समझाने के लिए कि मैं तुम्हारे घर पे आता हूँ क्योंकि हमारे मन में ना एज़ ए ह्यूमन बीइंग बहुत सारे इफ एंड बट चल रहे होते हैं, कैसे होगा, कैसे करेंगे, क्यों नहीं होगा, गुरुजी कैसे आएँगे, हमें कैसे पता लगेगा कि गुरुजी हमारे घर पे हैं। तो गुरुजी ने वो मेरे लिए उन्होंने गोल्ड की तारें अपने चोले की फेंक के जाने लग गए। तो बाद बाद में जाके बताया कि जब मुझे किसी को प्रूव करना होता है तो मैं कुछ ना कुछ निशानी ज़रूर छोड़ जाता हूँ। तो ये चलता रहा। फिर गुरुजी इज़ ए मैग्नेटिक। जब भी आप एक बार उनके लड़ लग जाते हो, कहते हैं ना गुरु बाँह फड़ लवे, तो आपकी कोई भी बाजू नहीं छुड़वा सकता। आप जितना मर्ज़ी छुड़वाने की कोशिश करो, क्योंकि ये जन्मों-जन्मों का कनेक्शन है, जन्मों-जन्मों का बंधन है। बहुत अच्छे कर्म हम लोगों ने किए होंगे, सारी संगत ने, जो आज गुरुजी से हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं। तो बस उसी चीज़ को लेके फिर हम लोग गुरुजी के पास गए, तो मेरी जो हमें लेके गया था, उन्होंने ये नहीं बताया कि लोटा गुरुजी मँगवाते हैं। उन्होंने बोला गुरुजी ना लोटा ब्लेस करके देते हैं, उससे बड़ी-बड़ी ये बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। तो मेरी मदर भी लोटा लेके चली गई, तो गुरुजी ने हलवा प्रसाद बाँटा, हमने लंगर किया। जब लास्ट पे जाने लगे, क्यू में लगे थे इजाज़त लेने के लिए, तो मेरी मदर ने लोटा आगे कर दिया। तो उस समय अगर मैं ये बोलूँ कि 90 क्या 95% वीवीआईपीज़ लोग थे। ये ड्यूशरी थी चंडीगढ़ की, सारी आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर सारे हाई यानी हाई लेवल पेज 3 जिसको बोल देते हैं हम लोग, वो सब लोग बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने जैसे ही लोटा पकड़ा, गुरुजी ने इमीडिएटली मेरी मदर मदर को बहुत जबरदस्त डाँट लगाई कि "ये की लियाई आंटी?" कहते गुरुजी मेरी नूंह बीमार है। देखो मैं की करा डॉक्टर ने जाके दिखाओ, मेरे कोल की करना है कहंदे। तो मेरी मदर की लिटरली आँखों में आँसू था क्योंकि गुरुजी कभी किसी को इतना नहीं डाँटते थे। उस समय ये माहौल था कि एक छोटा-सा पिन ड्रॉप भी यानी कि अगर छोटी-सी सुई भी नीचे फेंके तो उसकी भी आवाज़ आ जाए।
तो मैं उसके 2-3 संगत के बाद खड़ा था। मेरे मन में एक ही चीज़ चलती है, ये कैसा गुरु है, जिसको लेडीज़ की रिस्पेक्ट नहीं है। इन्होंने मेरी मदर की इंसल्ट कर दिया। आज के बाद मैं इस गुरु के पास तो कभी नहीं गया। लेकिन ये गुरुजी का कल्याण करने का तरीका था कि उन्होंने कैसे कल्याण करना है। देन गुरुजी ने वो पढ़ा उसको, लोटे को पकड़ा, उसमें कुछ देखा, एक फूँक मारी और आंटी, आंटी समझ ला कि मैं यूज़ करना लोटे को। तो हमने माथा टेका, सब बाहर आए। मैंने अपनी मदर को और वाइफ को आके बोला, आज के बाद इस गुरु के पास नहीं आएँगे, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, आपको लोटा यूज़ करना है, आप लोटा यूज़ करो, आप ना यूज़ करो, बट मैं नहीं आऊँ। कहते हैं ना, गुरुजी ने जब आपका कल्याण करना है, तो वो आपको अपने आप अपने घर से बुला के लेके आए। गुरुजी बोलते थे हमेशा कि जब भी मुझे किसी संगत का कल्याण करना होता है, उसका टाइम आ चुका है, तो उसको घर से बुला के लेके आता हूँ। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीक पहुँच गए, फिर माथा टेका, लंगर किया, फिर वापस आ गए, फिर नेक्स्ट वीक गए। लेकिन वाइफ को 1% का ही फ़र्क नहीं था। कहते हैं ना, गुरुजी का कल्याण करने का अपना तरीका है। फिर हम लोग गुरुजी के गाँव के पास एक लसोई गाँव है, उन संतों ने गंगा, जमुना, सरस्वती अपने वहाँ पे प्रोड्यूस की हुई है आश्रम में। तो वहाँ पे स्नान करने के लिए कि भई अगर गुरुजी से लोटे से कुछ नहीं हुआ तो वहाँ जाके देखते हैं शायद, क्योंकि मेरी वाइफ़ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती थी कभी-कभी। तो वहाँ जाके स्नान किया। वापसी पे हम लोग दुगरी आ गए, तो दुगरी जन्म स्थान पे हमें लेके गए। उन्होंने एक छोटा-सा ईंट का टुकड़ा उठा के मुझे वहाँ से दे दिया, गुरुजी के जन्म स्थान से। ये वर्ड मैंने बहुत पहले बोले थे, जब पहली बार हम लोग गुरुजी के पास जाना था, तब मैंने बोला था कि लेडीज़ इतनी जल्दी किसी के ऊपर विश्वास करती है, एक ईंट उठा दो, 2 गुरु पैदा कर देती है। आप 4 चीज़ें बोल दो, तो लेडीज़ को उसमें से इमीडिएटली ट्रस्ट करेगा, क्योंकि हर एक की लाइफ में 2 से 3 चीज़ें मैच करती ही करती हैं। तो मैं उन्होंने वो जो गुरुजी ने क्वेश्चन देने का, आंसर देने का अपना तरीका था। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से छोटा-सा ईंट का टुकड़ा उठाया, उन्होंने मुझे बोला, "ये गुरुजी हैं, महापुरुष हैं।" तो नॉट से भगवान है, महापुरुष हैं। तो यहाँ की मिट्टी भी सोने के भाव होती है। तो अगर हमने शिव पुराण पढ़ा हो कि 12 ज्योति शिवलिंग हैं, वहाँ पे शिव जी ने स्थापित किए। शिव जी ने कब स्थापित किए, हमें नहीं मालूम। कोई गुरुद्वारा साहब ऐसे हैं, जहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी आए, गुरु नानक देव जी आए, या बाकी पातशाहियों ने अपने चरण रखे। तो हमने नहीं मालूम कि वो आज से 500 साल पहले कब आए थे, कब नहीं आए। तो सेम मैं कहा, जैसे शिवलिंग है तो किसने स्थापित किया, मुझे क्या, लेकिन फिर भी हम वहाँ उन गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। वहाँ जाके हम उसकी मिट्टी अपने माथे को लगाते हैं कि ये भगवान का स्थापित किया हुआ, या जहाँ पे भगवान ने कभी अपने चरण डाले हैं। तो मैंने वो मिट्टी लाके सॉरी, वो ईंट उठाई और उसको शाम को आके कपड़े में अच्छी तरह धो के उसको मंदिर के बीच में रख दिया। मेरे माइंड में एक ही चीज़ चल रही थी, अगर तो काम कर गया बहुत बढ़िया, नहीं तो जैसे हम दिवाली पे सफाई करते हैं, जल प्रवाह कर देंगे। जो जी अप्रैल या मई का महीना था, तो उसके बाद वो रात को रहे, जैसे ही रात को लाके हमने मंदिर में रखी, तो मेरे बेटा हुआ था उस समय हार्डली 4-5 महीने का, या 1 साल का होगा मेरे बेटा अक्षय। तो मैं एक अलग बेड के ऊपर लेटा हुआ था, सिंगल बेड के ऊपर, मेरी सिस्टर कज़न आई हुई थी, वो और मेरी वाइफ़ और बेटा तीनों एक बेड के ऊपर लेटे हुए। तो रात को देखता हूँ, रात को घड़ी देखी तो 12 साढ़े 12 का टाइम है, तो गुरुजी मेरे सिर के ऊपर खड़े हैं, यानी कि बेड के बिल्कुल सरहाने खड़े हैं। तो गुरुजी ने व्हाइट रंग का चोला पहना हुआ है। गुरु कहते, "नरेंद्र उठ।" तो मैं देख रहा हूँ, मैंने आँखें देखी, मैं सब बात साढ़े 12 बजे हैं। गुरु कहते उठ, तो मैं जैसे ही उठा, तो गुरुजी ने मुझे अपने बेड के यानी कि सिंगल बेड के ऊपर ही खड़ा होने के लिए बोला। तो मैं वहीं पे खड़ा हो गया, तो गुरुजी ने वाइफ की तरफ इशारा किया, हाथ ऐसे किया, तो हाथ से उन्होंने निकाल के जो भी उसके बीच में सोल थी, मेरी बॉडी में डाल दी उन्होंने। तो मेरी वॉइस लेडीज़ की निकलनी शुरू हो गई, मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तो सारी फैमिली उठ गई, लाइटें सबने जला ली, क्या हुआ, क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ ज़ोर-ज़ोर से, तो गुरु सिर्फ़ अपने फैमिली नूं कहे, अपने टब्बर नूं कहे, कोई भी तेरे कोल नहीं आएगा, कोई भी तुझे छुएगा भी नहीं, बस दूर देख के नज़ारा देखो तुसी अज। तो हम लोग ये देख रहे, तो इमीडिएटली वो लेडीज़ ने बोलना शुरू कर दिया कि तूने मेरा कितना इलाज करवाया, मैं तेरे कंट्रोल में नहीं आ सकी, क्योंकि मैं इतनी पावरफुल हूँ, मुझे मुझे कोई भी माई का लाल कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन आज जो तुम ईंट का टुकड़ा लेके आए हो ना, इसमें इतनी पावर है कि मैं तुम्हारे घर पे नहीं रुक सकती। देन गुरु से चलो फिर खैड़ा छड्डो। तो फिर वो बोलना शुरू कर दिया। फिर उसने एक दो बार बोला, तो गुरु जी ने जानिया क्या, मैं फिर दूसरा तरीका अपनाऊँगा। देन मेरे देखते-देखते मेरी बॉडी से एक लाइट निकलती है, एक जोत निकलती है, और
मेरी हमारे घर से बाहर निकल जाती है। देन गुरु से चंगा नमस्ते सो जा नरेंद्र। तो मैं सो गया। तो सुबह उठा, सुबह उठ के तो पूरी बॉडी में पेन हो रही थी। तो मैंने पूरी सबको याद था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो नेक्स्ट सैटरडे हम लोग जैसे ही गुरु जी के पास गए, हम लोग क्यू में लगे हुए हैं। गुरु जी हलवा प्रसाद जैसे ही आसन के ऊपर आते थे बांटते थे। जब मेरी टर्न आई तो गुरु जी हाँ फिर सुना, इतना किमें कल्याण ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਨੀਚੇ ਦੋ ਗੁਰੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇਰਾ ਇੱਟ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੀ ਸੇ गुरु ਨੂੰ पता है किदा कल्याण किमें करना, किदा कल्याण किमें नहीं करना। देन वो दिन है और आज का दिन है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो फिर मैं बचपन से शिव जी का बहुत भगत रहा हूँ। कहते हैं ना, गुरु जी आपको कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। ये गुरु जी ने बाद में जाके बहुत कुछ समझाया कि 80 ह्यूमन बॉडी लेनी पड़ती है, 80 ह्यूमन बॉडी लेनी पड़ती है, तब आप लोग मेरी बॉडी को छू सकते हो, उससे पहले छू भी नहीं सकते। इतनी पवित्र सोल है। क्यों? मैं मालिक हूं इस सृष्टि का। मेरी बॉडी को टच करना इतना इजी नहीं है। जितनी भी संगत अभी भी है और आने वाली भी है, ये सब किसी का जन्मों के, कोई 150 जन्मों से मेरे साथ चल रहा है, कोई 200 जन्मों से मेरे साथ चल रहा है, कोई 5 जन्मों से मेरे साथ चल रहा है। तो उसी हिसाब से आपको दर्शन होते हैं। तो गुरु जी ऑलवेज सेज कि मैं रब। तो कभी गुरु जी ने ये नहीं बोला कि मैं भगवान हूं। ही सेज जो असी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। क्योंकि कहते हैं गुरु दा की भगवान का किया, भगवान अभी आपको 2 मिनट डले कर सकता है, लेकिन गुरु आपको डले नहीं कर सकता। तो गुरु से तो लोगों के सत्संग सुनते थे, किसी को शिव रूप में दर्शन दिए, किसी को गणपति रूप में दर्शन दिए, किसी को साईं बाबा के रूप में दर्शन दिए, किसी को माँ दुर्गा के रूप में दर्शन दिए, किसी को दसे पातशाहियों के रूप में दर्शन दिए। तो सबको डिफरेंट डिफरेंट जर्नी थी, सबको डिफरेंट डिफरेंट वो था। उस समय इतने सत्संग नहीं होते थे, हार्डली एक या दो अंकल आंटी या 3 अंकल आंटी सत्संग करते थे। तो उन्होंने सत्संग सुनते थे, वो ऊपर से निकल जाते थे। तो मैं अमरनाथ यात्रा जाता रहता। ठीक है, मैं गुरु जी को मानता हूँ, लेकिन मैं अमरनाथ की यात्रा नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं जिस समय डिजास्टर हुआ था तो 97 में मैं वहीं पे था। रात को 12:30 हमारी टर्न आई। तो हार्डली हम लोग 10 लोग, बड़ी मुश्किल से 10 से 12 लोग अमरनाथ की गुफा में थे। रात को जब 12:30 हमारी टर्न आई तो एक हल्की सी फ्रेगनेंस आ रही थी। तो मैं अपने ब्रदर की तरफ देख रहा हूँ, यार ये तो वही फ्रेगनेंस है जो हम लोग चंडीगढ़ में लेते हैं। लेकिन फिर दिमाग में ये था, ये फ्रेगनेंस यहाँ पे कैसे आ सकती है? मे बी यहाँ पे चंदन की कोई अगरबत्ती लगी होगी, कोई धूप लगी होगी, लेकिन वहां देखा कुछ भी नहीं जल रहा था, ना कोई जोत, ना कोई धूप, ना कुछ और। तो एक मैंने आंखें बंद की, क्योंकि वहां पे किसी ने ये भी नहीं बोला कि आप जल्दी चले, क्योंकि लास्ट पे हम ही लोग थे। माथा मैं आंखें बंद करके खड़ा हुआ। मैं कहा गुरुजी आप हो क्या चीज? शिवलिंग का आकार 4.5 से 5 फुट का था। मैं कहा गुरुजी आप हो क्या? कोई आपको शिव जी का अवतार बोलता है, कोई गुरु नानक देव जी का अवतार बोलता है, सब कुछ उल्टा फुल्टा है। तो समझ नहीं लगता। पंजाबी गाने चलते हैं। देन एक छोटी सी लाइट ब्लिंक करती हुई जोत शिवलिंग के बीच में से बाहर आई। उस जोत ने उस अराउंड 1.5 से 2 फुट का एक ऑरा बना लिया। जब वो जोत इतनी बड़ी हो गई तो उसके बीच में उन्होंने मुझे, ये भी फिर मेरी आंखें खुल गई, मैं लाइव देख रहा हूँ, वो जोत मेरे सामने है। तो एक पहले उन्होंने शिव जी के दर्शन करवाए मुझे, फिर अपने दर्शन करवाए, फिर शिव जी के, फिर अपने। फिर गुरु कहते कमला कहते मेरे ते शिव च कोई फर्क नहीं हैगा, मैं ते शिव इक्को ही रूप इक्को ही जोत हाँ। तो ये सब कुछ करने के बाद वो जोत दोबारा छोटी बनी और जाके शिवलिंग में समा गई। तो ये दर्शन उस समय हुए, डिजास्टर से बचा, लाइफ बचाई गुरुजी ने। तो रात को 1:30-2 बजे, अप्रोक्सीमेटली 1:30 बजे वाइफ को ड्रीम दिखाते हैं लुधियाना में। उस समय जो पहला ड्रीम था मेरी वाइफ का, हमें ये भी नहीं मालूम था कि गुरुजी के ड्रीम आते हैं, वो रियलिटीज होती हैं। तो गुरुजी ने बाद में जाके बताया कि मेरे ड्रीम ड्रीम नहीं होते, रियलिटीज होती हैं, जो मैं आपके ड्रीम ड्रीम में आके आपको आशीर्वाद देके जाता हूँ। तो वाइफ को ड्रीम दिखाते हैं, नंदी बैल के ऊपर बैठे हुए हैं, शिव जी का बाल रूप है, उनके हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ है। फिर वो बड़े अपना शिव जी के पूर्ण स्वरूप में आ गए। देन वही त्रिशूल फिर गुरुजी नंदी बाबा के ऊपर बैठे हुए हैं और खुद त्रिशूल पकड़ के बैठे हुए। ये 2-3 बार मेरी वाइफ को दिखाया। फिर वही पंजाबी में जैसे बोलते थे, आंटी नरिंदर ਨੂੰ मैं दर्शन करवाते अमरनाथ ਦੀ गुफा ਦੇ ਵਿੱਚ, तू भी जाके दर्शन कर ला, तेनू भी दर्शन करवाते। नरिंदर ਨੂੰ अमरनाथ ਦੀ गुफा ਚ करते, मैं तेनू भी दर्शन करवाने ले आया वहां, तू भी दर्शन कर ला आंटी। तो विद इन 3 मंथ ही प्रूव इट कि मैं ही तो शिव हूं, मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन हम लोगों को समझने में बहुत टाइम लगा उस चीज को कि ये भगवान है, यही शिव है, यही महाशिव है। लेकिन कहते हैं ना, गुरु जी ऑलवेज से, जिस तन लागे सो तन जाने। जब अपने साथ बीतती है तभी पता लगता है। अदरवाइज हम लोग सोचते हैं ये कहानियां सुना रहे हैं या कुछ और सुना रहे हैं। तो ऐसे ही मेरे ब्रदर का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होके हटा।
बट उसका पेन नहीं खत्म हो रहा था। और ऑपरेट हो गया, सब कुछ हो गया। डॉक्टर ने बोला जी आपको डिप्रेशन आ जाता है, चाहे कुछ और आ जाता है, आप विलियम टू की एक टैबलेट ले लिया करो तो उससे ठीक हो जाएगा। वो टैबलेट ले, उससे वो तो ठीक हो जाए, लेकिन उसको एक साथ प्रॉब्लम और ऐड होनी शुरू हो गई कि जब वो चाय पिए तो उसका यूरिन ब्लॉक हो जाता था, तो फिर वो बहुत उसको पेन होती। और जब हम लोग चंडीगढ़ जाते थे गुरुजी के पास, तो गुरुजी कई बार तो एक बार दो बार चाय मिलती थी, कई बार 10-10 कप चाय मिल जाती थी, कई बार 15-15 कप चाय मिल जाती थी। यानी कि अगर 10 संगत आई है 10 के लिए आ गए, 20 संगत आई है 20 के लिए आ गई, जितनी संगत आती जाती थी, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल वह चाय आती थी। उस दिन जिस दिन उसका कल्याण किया, गुरुजी ने 15 बार उसको चाय पिलाई होगी कम से कम। और गुरुजी अपने रूम में गए रात को 2:30 बजे खाना खाने के लिए, लंगर लेने के लिए। जैसे ही वो फिर अंदर से ही हुक्म आ गया कि गुरुजी समाधि में बैठने लगे हैं, तो आप लोग माथा टेको और चले जाओ। हार्डली 20-25 लोग होंगे हम लोग। गुरुजी के रूम में बने, सबने क्यों टेका? गुरुजी एक गद्दे के ऊपर नीचे जमीन पे बैठे हुए थे, तो वहीं बैठे-बैठे सब लोग माथा टेक रहे थे। तो जैसे ही मेरी ब्रदर की टर्न आई, तो गुरु से, अंकल 1 कप चाय और बना के पी ला बाहर जाके, और किसी के लिए नहीं बनवानी, 1 ही कप चाय पीनी है। वो उस समय जब 15 कप चाय पिए थे, बार-बार बाथरूम जा रहा था कि मुझे बाथरूम आ जाए, बट उसको एक भी ड्रॉप नहीं आ रहा था। देन फिर गुरुजी ने बोल दिया, गुरु कहे जा जाके बाहर चाय पी ला। तो बाहर चाहे वो कह बाहर आया, गुरुजी रूम में बैठे थे, कहता मैं तो नहीं चाय पीऊँगा, अगर मैं अभी चाय पीऊँगा तो मुझे यहीं पे चंडीगढ़ में किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पेट बहुत हार्ड हो चुका है। तो गुरुजी को सब कुछ मालूम है, वो अंतर्यामी है, उनको कुछ भी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। इमीडिएटली गुरुजी बाहर आते हैं और गुरुजी ने शॉर्ट पहना हुआ है, बनियान पहनी हुई है और सॉक्स पहनी हुई है। तो आके कहते, जो सेवादार था उसको बुलाया, "चीनू 1 कप चाय बना, सिर्फ ये अंकल को पिला दे, बड़े वाला गिलास बना के पिला। दूध च पत्ती पा दे।" तो 1 गिलास सिर्फ उसी के लिए बना। गुरुजी वहीं खड़े रहे, बातें करते रहे। बातें करते-करते गुरुजी ने फिर वहीं उसने चाय पी, तो गुरुजी कहा चंगा जाओ कल्याण हो गया। तो उसने बोला चलो बाहर अभी एक बार ट्राई करता हूँ कि शायद यूरिन के कुछ ड्रॉप आ जाएँ तो मैं ठीक हो जाऊँ। लुधियाना जाके कल डॉक्टर को दिखाऊँगा कि क्या करना है। तो जब वो यूरिन करने लगा, वो कंटिन्यू 8 से 10 मिनट तक यूरिन ही करता रहा। तो मतलब गुरुजी ने उसका एक, कहते हैं ना चाय प्रसाद है, वो आप उसको जितनी श्रद्धा से चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद लोगे, उतना आपका कल्याण होगा। अगर आप चाय समझोगे, तो वो चाय है। अगर आप उसको प्रसाद समझ के लोगे, तो प्रसाद है। गुरु जी हमेशा यही साडी मेडिसिन है। कलयुग दे विच मैं इन्नी सिंपलिसिटी करती, जिहदे बारे मैं दस नहीं सकदा। तो जितनी श्रद्धा से इसको खाओगे, पियोगे, वही आपका कल्याण। तो फिर बस उसके बाद कभी भी उसको प्रॉब्लम नहीं आई यूरिन की। तो फिर जर्नी चलती रही, कभी गुरुजी यहाँ पे आ गए। इन बिटवीन बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने की। तो मेरे मेरे भतीजे की लोड़ी थी, तो हम लोग गुरुजी के गाँव गए, गुरुजी की माता से मिले। मैं गुरुजी को बोला, "बेबे जी", वी ऑलवेज़ सेज बेबे जी, कि बेबे जी गुरुजी के घर से कुछ उपले दे दो, कुछ पातियाँ दे दो, ताकि मेरे भतीजे की लोड़ी है। गुरु के घर से कुछ भी मिल जाए, तो एक छोटी चीज़ भी मिल जाए, तो वो भी हमारी लोड़ी सक्सेसफुल हो जाएगी, ब्लेसिंग मिल जाएगी गुरुजी की। तो उन्होंने बोला, जैसे मात गुरुजी दयालु थे, वैसे उनके माताजी दयालु थे। तो उन्होंने बोला, "एक बेटा एक काम कर, जा अंदरों स्टोर दे विचों ना बोरी भर के ले जा।" मैंने कहा, "माता जी मैं बोरी करके लेके जानी है, एड्डा बड़ा थैला मैं की लेना है। मुझे 4-5 दे दो, ताकि मुझे लोहड़ी में जलानी है, उसके बिना मुझे क्या करना पत्तियां दा।" तो ਬੇਬੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੂਹਰੇ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਨਾ ਲੈ के जाइदा ਹੁੰਦਾ है। तो मैंने कहा, माता जी मैंने बहुत बार इंसिस्ट किया, फिर मैंने बोला अच्छा एक काम करो 10 दे दो। मैंने 10 उनके वहीं थैला लिया, लिफाफा लिया, उसमें 10 पातियां मैंने डाली, उपले डाले और मैं गाड़ी में रख के आ गया। तो लोहड़ी वगैरह सेलिब्रेशन होगी। कहते हैं ना गुरु जी करने कराने वाले गुरु जी खुद हैं। तो अभी लोहड़ी के अगले दिन जाए क्या 2 दिन के बाद गुरु जी ने माता जी को दिल्ली बुला लिया। तो हम लोग मिलते रहते थे, जब जाना माता जी से बात होती रहती थी। तो एक दिन हम लोग बैठे तो माता जी को माथा टेकने लगे, कहते पुत्र कल या परसों गुरु जी आए थे, तो गुरु जी पूछ रहे थे। तो गुरु जी ने माता जी से पूछा, उन गुरु जी जैसे ऊपर सैर कर रहे थे, सैर करते करते एक बादाम मुट्ठी की माता जी को देके कहते, लो माता जी खा लो, प्रसाद है। तो फिर वो माता जी से गुरु जी ने पूछा कि बेबे जी कोई आया था नहीं सी दुगरी?
तो माताजी को मेरा नाम नहीं मालूम था, बट उनको एक मालूम था कि वो एक चश्मे वाला लड़का आता है लुधियाना से, वो आया था। तो गुरुजी को माताजी ने बोला कि हाँ, वो चश्मे वाला लड़का आता है ना जो लुधियाना से, वो आया था। तो गुरुजी सेज कि "मंगेया उन्होंने कुछ"। तो करने कराने वाले तो खुद है, उनको सब कुछ मालूम है। कहते बेबे जी मंगेया होना कुछ, कहते हाँ उस समय माताजी गुरुजी को यानी कि नाम गुरुजी कह के नहीं बुलाते थे, नाम लेके बुलाते थे। कहते हाँ पुੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ना वो मंगियां सी पाथियां कि मेरे भतीजे ਦੀ ਲੋਹੜੀ है। ਤਾਂ गुरु जी ने वही चीज बोली। गुरु जी कहते बेबे जी बोरी भर के दे देनी सी, गुरु ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਭੰਡਾਰ ਭਰ के लेके जाइए ने, बोरी भरती सी। तो माता जी बोले भंडारी थे, वो भी दूसरी कापी बोले भंडारी की थी। कहते मैंने बहुत जोर लाया, पर उन्हें कहा मेरी गड्डी खराब हो जाएगी, इसलिए वो थोड़ियां नहीं लेके गया। तन गुरु से होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯਾਰ। तो ਬੇਬੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਬੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, मतलब ਆਪਾਂ लोग नहीं समझ सकते। तो हम लोगों ने उसके बाद चलता रहा, वाइफ ने कंसीव कर लिया लोहड़ी के बाद। तो हर एक मंथ हम लोग जाना, तो गुरु जी के लंगर लेना। वाइफ को एक ही होता था कि जितना भी मेरे मंथ के कंसीव के दिन है, 9 मंथ है, मैं चाहती हूँ महीने में एक बार जाके मैं गुरु जी का लंगर प्रसाद दिल्ली में जरूर करूं, ताकि जो आने वाला बच्चा है उसको भी ब्लेसिंग मिलती रहे और उसकी सेहत भी ठीक रहे। तो हम लोग 7th मंथ में जब गए, तो एक मन में क्वेश्चन होता है कि शायद गुरुजी संगत को किसी को चोला देते थे, किसी को जोड़ा देते थे, किसी को कुछ देते थे। मेरे मन में एक क्वेश्चन था कि अगर गुरुजी मुझे कुछ भी एक छोटा सा टॉवल भी दे दें या कुछ और चीज दे दें छोटी सी, जिससे मैं जो भी बेबी होगी मैं उसको उसी में लपेट के रखूं। तो जो हमारे साथ जिनके साथ हम लोग गए थे, तो मैंने उनको बोला कि आप एक बार गुरुजी से बात करके देखोगे, अगर मुझे कुछ भी दे दें। तो उन्होंने गुरुजी से बोला, गुरुजी अपने रूम में जा रहे थे लंगर करने के लिए, तो उन्होंने बोला गुरुजी इसकी वाइफ की ना डिलीवरी ड्यू है, 2 महीने रहते हैं, एक कहता है अगर आप कुछ कपड़ा या कोई टॉवल दे दो छोटा सा। तो गुरुजी कहते हाँ हाँ दमांगे दमांगे, अजय टाइम नहीं आया। तो गुरुजी अपने रूम में लंगर करने गए, तो लंगर करके वापस आए, तो फिर हमारे पास खड़े हो गए, तो कहते दमागे दमागे हजे टाइम नहीं आया, कल्याण हो गया कहते। तो हम चुप कर गए कि ठीक है, अभी तो 2 महीने पड़े हैं तो देखेंगे। तो जैसे ही 8th मंथ शुरू हुआ, तो हम लोग गुरुजी के पास उस समय जाना था, तो डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। डॉक्टर भी गुरुजी की पुरानी भगत थी, तो उसको दिखाने के लिए गए। उन्होंने टेस्ट वगैरह किया, बच्चे की मूवमेंट नहीं थी। उन्होंने आपने जो 1 या 2 दिन लगातार बुलाया, उसको फिर देखा भी शायद कई बार मूवमेंट क्यों नहीं है। देन चलते-चलते फिर उन्होंने एक टेस्ट वगैरह लिखा कि ये टेस्ट करा के आप कोई टेस्ट का एमआरआई या कुछ और करवानी थी, उन्होंने उसके लिए भेजा। उसमें भी बच्चे की मूवमेंट नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ और करवाया, उसके बाद भी बच्चे मूवमेंट नहीं है। नहीं 2 डॉक्टर से अलग-अलग करवाया और डॉक्टर ने खुद देखा कि बच्चे की कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो डॉक्टर ने बुलाया और हमें बोला कि ऐसे-ऐसे बच्चा अंदर डेथ हो चुकी है उसकी, तो प्लीज़ आप इसको सोच लो, इसको आपको अबॉर्ट करवाना पड़ेगा, यानी कि ऑपरेट करवा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सब कुछ हो गया, कहते ये ना हो कि कहीं, क्योंकि अगर बच्चा मर गया है 2 दिन 4 दिन 5 दिन उसके बाद पॉइजन फैलनी शुरू हो जाएगी, तो डिम्पल की लाइफ को भी खतरा हो सकता है। तो कहते हैं ना गुरु के होते कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जब तक आपके साथ नहीं बीतती तब तक आप नहीं समझ सकते उस चीज को, गुरु की लीला को नहीं समझ सकते। तो मैंने किसी अंकल को फोन किया, उस समय किसी के पास नंबर नहीं होते थे, किसी के फोन के भी बहुत ही रेयर फोन होते थे, नंबर भी बहुत कम संगत देती थी, हर एक संगत नंबर शेयर नहीं करती थी। तो गुरु जी ऑलवेज से ਇੱਥੇ सोशल नेटवर्किंग ਕਰਨ ना आया करो, गुरु ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ आया करो। लोग ਇੱਥੇ सोशल नेटवर्किंग ਕਰਨ ਲਈ आंदे। तो करते उसके बाद मैंने उन अंकल को फोन किया, अंकल ऐसे ऐसे है, अगर आपकी प्लीज गुरुजी से बात होती है तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, अगर वो मुझे डेट बता दे कि हाँ तू अबॉर्ड कर, यानी कि अबॉर्ड करवा दे, तो मैं उसी समय डॉक्टर से डेट लेके उस डेट को अबॉर्ड करवा दूंगा। तो कहते अंकल आपको मालूम है कि गुरु जी के पास तो डायरेक्ट एप्लीकेशन ही लगानी पड़ती है और कुछ नहीं है। अंकल मैं अभी लुधियाना बैठा हूँ, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रही है। वो कहते हैं ठीक है, अगर मैं शाम को गुरुजी के पास जाऊंगा, अगर मेरी गुरुजी से बात हो गई तो फिर मैं अंकल आपको बता दूंगा। तो कहते जरूरी नहीं है कि मेरी बात हो। तो हार्डली आधे घंटे बाद उनका फोन आ गया, कहते हैं वो अंकल कहते हैं ना गुरुजी हमेशा बोलते थे
ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਹੋ कोई भी चीज बाई चांस नहीं होती, एवरीथिंग विद गुरु चॉइस, होना वही है जो गुरु ने चाहना है। वो अंकल गुरु जी के पास ही थे और उन्होंने गुरु जी से बोला कि गुरु जी ऐसे ऐसे फोन आया वहां से लुधियाना से, उसने बोला कि डॉक्टर ने बोला कि बेबी की डेथ हो गई है और इसको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। तो गुरु जी वो पूछ रहा कि क्या करूं, गुरु कहते कुछ नहीं करना, उनका ये एक छोटी जल प्रभा कर दे, ये छोटा दान, तो ठीक हो जू सब कुछ। नॉर्मली गुरुजी कभी भी जल पर यानी कि कोई भी दान पुण्य के लिए नहीं बोलते थे कि इसे जो रब बैठा होवे कोई दान पुण्य करने की लोड़ नहीं होती, कुछ भी नहीं करना। तो उन्होंने एक छोटा सा उपाय बताया, हमने किया, एक होप बन जाती है आपको कि गुरुजी ने जो दान पुण्य करवाया है कुछ भी नहीं होगा अभी, अब बच्चे को कुछ ना कुछ होगा या डिंपल को कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो हाँ, मैंने वो किया, तो उसको भी 5-7-8 दिन निकल गए। टोटल यानी कि 8 से 9 दिन या 10 दिन हो चुके थे इस पूरे इंसिडेंट को। डे डॉक्टर को दिखाने जाए, वो कहती देख लो आप बच्चे से भी हाथ धोओगे और अपनी वाइफ से भी, कहते डिंपल तो भी हाथ धोंगे। तो मैंने फिर गुरुजी को फ़ोन किया, सैटरडे का संडे का दिन था, तो मैंने उन अंकल को फ़ोन किया, अंकल ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है, प्लीज़ गुरु से पूछ पूछ के बता दो, क्योंकि कोई भी मूवमेंट नहीं है, 9 से 10 दिन हो गए हैं। देन वो अंकल गुरुजी पास ही खड़े थे, तो गुरुजी कहते किधर, उनसे पूछ रहे थे किसका फोन है, कहते हैं करके गुरुजी का फोन आया कि बच्चे की कोई मूवमेंट नहीं हैगी। गुरुजी कहते पूछ ओनू किथे है, तो उन्होंने पूछा अंकल, कहते अंकल कहाँ पे हो अभी आप, मैं कहा अंकल घर पे हूँ। आंटी कोले है, पूछ आंटी कोले है, डिंपल कोले है, कहते हाँ जी, क्या डिंपल ने पेट के हाथ रखे उनका। तो मैंने जैसे ही उसके पेट के ऊपर हाथ रखा, इमीडिएटली बच्चे ने बाउंस बैक करना शुरू कर दिया, इमीडिएटली मूवमेंट शुरू हो गई, यानी कि आफ्टर 9 डेज और 10 डेज जिसमें कोई मूवमेंट ही नहीं थी, इमीडिएटली उसमें मूवमेंट आ गई। तो गुरु कहने हाँ की होया, उन पूछ रहे ने, तो मैं टोटली शॉक था, टोटली आंखों में आंसू थे। तो मैंने कहा अंकल मूवमेंट तो शुरू हो गई। तो गुरु जी पीछे से बोल रहे थे, देख ला गुरुआं दे लड़ लग के आए, थोड़ी कुछ फोन दे देवांगे ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ बैठे हैं ना, तो जा नमस्ते कल्याण हो गया। तो बच्चे की मूवमेंट हो गई, डॉक्टर भी हैरान कि 10 दिन के बाद मूवमेंट कैसे शुरू हो गई है। तो 8th मंथ निकल गया, 9th मंथ निकल गया, 9th के बाद जब उसको एडमिट करवाया, सिजेरियन हुआ। सिजेरियन होने के बाद जैसे ही उसके यानी कि सिजेरियन हुआ, उसकी लंग्स में वाटर चला गया, तो उसको आईसीयू में रखना पड़ा। बेटी हुई थी मेरे, उसको आईसीयू में रखना पड़ा। आईसीयू में रखा तो 3 दिन के बाद डॉक्टर ने हमें दिया कि अब शी इज आउट ऑफ डेंजर, की जो पानी था हमने रिमूव कर दिया वगैरह वगैरह सब ठीक है। तो 3 दिन के बाद मेरी मदर को दिया आधे घंटे के लिए बाहर पकड़ने के लिए कि अब तो आईसीयू में रखने की जरूरत नहीं। मेरी मदर ने मुझे 5 मिनट के लिए दिया बड़ी मुश्किल से। तो जब मैंने पकड़ा तो मैंने उसके कानों में एक ही चीज बोली थी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। मैंने 5 बार उसके कान में बोल के मैं घर आ गया। जैसे ही, क्योंकि 3-4 दिन से सोए नहीं थे, बहुत परेशान थे, मैं घर गया कि थोड़ा टाइम रेस्ट कर लूं। अभी घर पहुंचा ही हूं तो पीछे से फोन आ गया कि बेबी एक्सपायर हो गई है, आप जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो। तो मैं कहा ये कैसे हो सकता है, अभी तो डॉक्टर ने बोला बिल्कुल ठीक हो गया। तो वहां पहुंचा, डॉक्टर से इसकी इसका हार्ट इमीडिएटली क्रैश हो गया, तो डेथ हो गई है। तो हमने डिंपल को बोला कि तू देख ले, अगर देखना है उस लड़की को। कहती जब गुरु ने मुझे वो बच्चा मुझे नहीं दिया तो मैं उसका चेहरा क्यों देखूं, मुझे नहीं चेहरा देखना। तो मेरी वाइफ ने उस बच्चे का चेहरा नहीं देखा। तो हमने जो करना था, दफनाना था, क्रिमिनेशन वगैरह करनी थी, वो की हमने। तो घर आ गए। तो 20-21 यानी कि डेली उसमें एक शुरू हो गया। और कहते हैं ना, माँ का बच्चा चला जाए तो माँ के लिए तो बच्चा ही है। तो वो एक डेली अंदर होती रहती थी कि बच्चा आया, बच्चा चला गया, हमने गुरुजी बहुत बुरे कर्म किए हैं, उस बच्चे के बुरे कर्म होंगे जो आई और चली गई। तो उसके स्टिचेस में पस पड़नी शुरू हो गई। पस पड़ते पड़ते वो 1.5 से 2 किलो का गोला बन गया। तो डॉक्टर के पास जाएं, वो टैबलेट लिखते, हार्ड यानी कि बहुत महंगी महंगी टैबलेट लिखी उसने, बहुत हार्ड वाली की जल्दी अंदर सूख जाए, पर वो नहीं सूख रहा था। देन फाइनली डॉक्टर ने स्पॉट बनाने की कोशिश की, वो ना बनी। तो मेरी वाइफ, मैं बाहर उसकी चीखें सुन के मैं बेहोश हो जाता था, मेरा बीपी लो हो जाता था। देन करते करते तो मैं एक दिन, जब 20-21 दिन हो गए, वाइफ अपने बेड के ऊपर लेटी हुई थी और गुरुजी की फोटोग्राफ सामने लगी हुई थी, और उसकी फोटोग्राफ को देख के गुरुजी से बात करनी शुरू कर दी। गुरु जी हमेशा बोलते थे, मेरे ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, मैं आपकी हर एक चीज का आंसर दूं। मेरियां फोटोआं बोलदियां ने, मेरियां फोटोआं ਤੁਹਾਨੂੰ आंसर देनगियां। तो वाइफ गुरु जी की फोटोग्राफ बोली है और उनसे लड़ रही है कि गुरु जी आप तो बोलते हो जो मेरे लड़ लग गया,
उसका बाल भी बांका नहीं होता। ये देखो मेरे साथ बेबी भी आई और वो भी चली गई, तो आप बताओ मैं क्या करूं। तो और एक ये प्रॉब्लम और ऐड हो गई है, पस पड़ गई है, डॉक्टर बोलता है एक छोटा ऑपरेशन और करना पड़ेगा। देन फिर वो गुरु से लड़ रही है सारा दिन रात, एक पूरा सारा दिन रात लड़ती रही। तो रात को गुरुजी उसके ड्रीम में आए, उसको लेके गए किसी गांव में, उसको मटका बनाने के लिए बोला, तो मटका नहीं बना। तो उसको बोला ठीक है, तू ना तुम लोग शहरी हो, तुम मटका नहीं बनाना आंदा, कम कर मटका बाजारों परचेज कर ले। गुरु जी ने एक आरती नोट करवाई मेरी वाइफ को, ना तो वो ओम जय शिव कारा की है, ना ओम जय गुरु जी वाली है, कुछ और ही आरती थी। कहते आंटी आ आरती करनी है, लेकिन कहते हिंदू धर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 43 ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਲਾਉਂਦੇ। ਆਂਟੀ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, 20 ਦਿਨ ਤੇਰੇ 20 ਤੋਂ 22 ਦਿਨ ਹਜੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਸਟਿਚਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪਸ ਵਧੂਗੀ ਨਾ ਪਸ ਘਟੂਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਂਟੀ ਬਸ ਇਹ ਆਰਤੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਆਰਤੀ 22 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, 21 ਤੋਂ 22 ਦਿਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਤੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡੇ ਆਇਆ, ਵਾਈਫ ਨੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਰਤੀ ਦਾ ਹਜੇ ਮਟਕਾ ਰੱਖਣ ਸਾਰੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਡ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਆਰਤੀ ਦਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਹੈ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਮੈਂ ਜੋਤ ਲਗਾਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕੌਣ ਸੀ, 84 ਲੱਖ ਜੁਨੀਆਂ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਕੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਆਈ ਵੀ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੀ ਵੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪਾਪ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਲਈ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮ ਚ ਆਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਹੀ ਟਾਈਮ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 12:30 ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮ ਚ ਨੇ। ਰਾਤ ਦੇ 12:30 ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਰਿੰਦਰ ਉੱਠ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ 12:30 ਵਜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਠ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ? ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲੇਗਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਿੱਥੇ ਬੇਟੀ ਦਫਨਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਖੋਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੱਥ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬੇਬੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਓ। तो बच्चे के मुंह तो कपड़ा चुकिया, गुरु जी ने दूसरा हाथ जस्ट लाइक अ डॉल कि बच्चा सुता पिया, बच्चे ਨੂੰ कुछ नहीं होया है, बच्चा तो सो रहा है, लिटिल डॉल जिवें सुती पई हुंदी है। ते गुरु जी ने दूसरे पासे हथ कीता, दूसरे हाथ दे विच गुरु जी दे पानी आ गया, इट्स नॉट पानी इट्स अमृत। गुरु जी ने छिट्टे बच्चे दे मुंह दे उत्ते मारे ते बच्चा जोर जोर दे रोना शुरू करता। ते जो जोर जोर दे रोना शुरू कीता ते रोई जा रहे। गुरु जी ने फिर दूजी बार हथ च पानी लियांदा ते अमृत लियांदा, फिर ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਾਰੇ, फिर ਬੱਚਾ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕਿੰਗ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਾ ਇਹ ਇਹ ਕੁੜੀ ਤੇਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਤੇਰੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੋਕਸ਼ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਰਮ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਤਾਂ 84 ਲੱਖ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਜੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਮੋਕਸ਼ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੋਕਸ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੋਲ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਸ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਕਸ਼ੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ? ਤੇਰੀ ਡਿੰਪਲ ਆਂਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਅਕਸ਼ੇ ਦੀ ਡੈਥ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡੈਥ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਸੋਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦੀ ਸੋਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੋਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿਸੇ ਆਂਟੀ ਥਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਿਮ ਟ੍ਰਿਮ ਹੈ, 21 ਤੋਂ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁੜੀ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਰੱਖ। ਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਸੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲਾਈਫ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਤੇ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਝਾੜੂ ਲਾਈ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਪੋਚੇ ਲਾਈ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੀਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਮ ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਐਜ਼ ਪਰ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ, ਐਜ਼ ਪਰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ, ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਸਾਲ ਇਹ ਬੱਚਾ ਅਲਪਾਜੂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਹਜੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਵੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂਸ਼ਨ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਅਲਪਾਜੂ ਹੈ, 8 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੰਡਿਤ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਅਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਹਟਾ ਲਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਲਾ, ਆਹ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ ਅਕਸ਼ੇ ਲਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਕਲ, ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਆਫ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਆਏ, ਤੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜਨਮ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3.25 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਥੇ, ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਕਰਕੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਅੰਕਲ, ਮੈਂ 505 ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਆਂਟੀ ਜਲੰਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਸੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਚਰਨ ਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੂਪ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਏਟਰ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਖੁਦ ਹੀ ਲਾਣੀ। ਅੰਕਲ ਗਏ, 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੰਕਲ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਹ ਕਰਕੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਤਾਂ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ, ਸਤਸੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋੜੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ 5 ਤੋਂ 7 ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ 5 ਤੋਂ 7 ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ, ਆਂਟੀ ਮੇਰਾ ਐਂ ਕਲਿਆਣ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਐਂ ਕਲਿਆਣ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਦਾ ਫੋਲਡਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਓਪਨ ਦਾ ਫੋਲਡਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ 5 ਤੋਂ 50 ਬਣਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੀ ਸੇ ਦੇਖ ਲਾ ਇੰਨੇ ਤੇਰੇ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਚੁਆਇਸ। ਕਮਲਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਡੇ ਐਵਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਲਿਆਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਓ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ,
ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਂਦਾ। तो सारे सत्संग सुनाने तो बाद गुरु से नरेंद्र जा जाके सेवा कर चाह प्रसादी। तो मैं चाह प्रसादी सेवा करने ਲਈ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। तो गुरु जी ने कुछ नहीं बोलिया, कोई लोटा ब्लैस करन नहीं, कोई ओम ब्लैस करन नहीं, कुछ नहीं गुरु जी ने बोलिया। टाइम निकल गया। टाइम निकलने तो बाद एक हफ्ता ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਮੰਦਿਰ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਈ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਬੱਦਨ ਦੇ ਘਰੇ। ਬੱਦਨ ਅੰਕਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ, ਲਾਡਲੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸਤਸੰਗ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਲੱਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਨਲੱਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੀ ਸੇਜ਼ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਤਾ, ਆਣਾ ਨਾ ਆਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਰਿੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਬੱਦਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੱਦਨ ਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਪੀਏਪੀ ਚੌਂਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। 10 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਸੀ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਟਰਨ ਆਈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਾ ਲੰਗਰ ਖਾ ਲਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਕੇਅਰਿੰਗ ਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਲੰਗਰ ਕਰੋ। ਕਿ ਜਾ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਜਲਦੀ ਦੀ। ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, 10 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣੇ, ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਥ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਟ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-15 ਮਿੰਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੰਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ, ਆਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ। ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿੰਗਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿੰਗਰ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿੰਗਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਡਾਂਟ ਪਏਗੀ ਫਿਰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੰਨੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਉੜਿਆ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਲਵਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਕਿਆ, ਹਲਵਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ, ਲੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜ ਨਰਿੰਦਰ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬਲੈਸ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਉਮਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਉਮਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਆ ਤੇਰੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬਲੈਸ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨਰਿੰਦਰ ਇੱਥੇ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ, ਬੱਦਨ ਦੇ ਘਰੇ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਦੁਗਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੱਦਨ ਦੇ ਘਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੀ। ਦੈਨ ਹੀ ਸੇਡ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ सत्संग हो रहा, मैं सत्संग ऑर्गेनाइज कर रहा। ही से सत्संग गुरु ऑर्गेनाइज करता है। संगत किसको बुलाना है ये गुरु डिसाइड करता है, टाइमिंग गुरु डिसाइड करता है, किसका कल्याण कहाँ लिखा हुआ है ये गुरु डिसाइड करता है। कहता मैनू पता है मैं किहदा कल्याण कित्थे लिखिया हुआ है। जो मैं कल्याण करना हुंदा मैं घरों बुला के लैके आना। तो उस समय आज मेरे बेटा 28 ईयर ओल्ड है, तो बहुत सारी ब्लेसिंग दी, सब कुछ किया। तो आज की डेट में भी वो हमारे साथ बैठे हैं। ऐसा नहीं है हम लोग सोच लेते हैं कि गुरुजी नहीं है, शायद गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म छोड़ दिया। तो गुरुजी की पावर तो फिजिकल फॉर्म छोड़ने के बाद बहुत बियॉन्ड द पावर हो गए हैं अब तो। कहते हैं ना उस समय उनकी एक लिमिटेशन थी, अब उनकी लिमिटेशन नहीं है। अब तो कहते हैं ना जो मैं कर सकता हूं कोई भी नहीं कर सकता। क्यों? मैं गुरु नानक और शिव एक ही रूप एक ही जोत है। साढ़े तिना जोड़ियां जो फ्रेगनेंस आएगी होर किसी जोड़ियां जो फ्रेगनेंस नहीं आएगी। तो पूर्ण परमात्मा हमारे, हम पूर्ण परमात्मा के साथ बैठे हैं। ही से जो कल युग दे विच बार-बार आएंगे अवतार लैणगे। ही से सतयुग द्वापर और त्रेता ऋषि मुनि खूहां दे विच उल्टे लटके रहंदे ने, हजारां साल दी तपस्या करते ने तां भी मेरे दर्शन नहीं कर सकते। मैं कल युग दे विच मैनूं बार-बार आना पैंदा क्योंकि कल युग दे विच पाप बहुत बदना है और इसलिए मैनूं बार-बार आना पैंदा संगत नूं कल्याण करन पिछे। आवांगे अगला अवतार भी लवांगे लेकिन कित्थे लवांगे ये सानूं किसे नूं कुछ नहीं पता। इस जो गुरु जी ने आपां हुण चलाया ओम ते एक ओंकार शिव और गुरु नानक दोनों नूं इकट्ठे करके चलाया। अगला अवतार की आएगा कित्थे आएगा नोबडी नोज इट। लेकिन हाँ वो हमेशा कहंदे ना मैं गद्दी लित्ती ना मैं गद्दी देनी, ना मैं चेला बनिया ना मैं चेला बनाना, ना मैं मंत्र लिता ना मैं मंत्र देना। क्योंकि अज आपां
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਜਪੋ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਜੀ ਨਾਮ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਤੇ, ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾਓ, ਮੰਦਿਰ ਜਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਮਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਊਂਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਆਈ ਐਮ ਦੇਅਰ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਸਿੱਖੋ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮੰਗੀ ਦੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੌਰਵ।